और उनकी बेटी हैं सुशीला चरक। बलदेव सिंह चरक जम्मू कश्मीर के डोगरा राजपूत खानदान के। उनकी शादी महाराष्ट्रियन एक महिला के साथ और उनकी पुत्री सुशीला चरक हुई। तो कुल मिलाकर के सुशीला चरक, अगर पिता के हिसाब से चलें, पिता के हिसाब से ही चल रहा है, वरना सलमान खान का नाम सलमान नहीं होता, क्योंकि सलीम खान के बेटे हैं वो। यहां भी यहां तो हमारे यहां पितृ प्रधान हमारी सोसाइटी है, तो पिता के नाम से वंशावली चलती है, माता के नाम से नहीं चलती। बहुत कम जगह माता का भी लोग नाम यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों में पिता के नाम से वंशावली चलती है। तो यहां भी बलदेव सिंह चरक की बेटी थी वो, तो डोगरा राजपूत के नाम पर या हिंदू नाम पर, सनातनी नाम पर सलमान जी का सलमान खान नहीं मिला, या सोहेल का नहीं मिला, या अरबाज का नहीं मिला। उनको जो तीनों भाई हैं, तीनों भाई का नाम मुस्लिम नाम ही है, अरबाज खान, सोहेल खान, सलमान खान, क्योंकि पिता सलीम खान है। और सलीम खान ने जो अभी प्रवचन दे रहे हैं, ये प्रवचन जो इनका है, इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया सुशीला चरक का, सलमा खान बनाया, कलमा पढ़ाया, और अब ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं माननीय सलीम खान साहब कि मेरे घर में गोमांस नहीं खाया जाता है। तो अगर आप इतने ही उदार थे तो सुशीला को सुशीला चरक रहने देते या नहीं देते? आप बताइए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बड़े उदार हैं, आज बड़ी उदारता से कहने मेरे घर में गोमांस नहीं खाया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमानों को लेकर के जो सनातनियों का विरोध है, उसमें जो सबसे अहम है वो गौमांस ही है, गौवध ही है, और ये पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक है। तो इसी मुद्दे पर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं गौमांस, हमारा परिवार नहीं खाता है। लेकिन सुशीला चरक को सलमा खान बना करके, कुरान का कलमा पढ़ा करके, हदीस पढ़ा करके, कुरान पढ़ा करके उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और सुशीला से सलमा बन गई। अब भाईजान इधर गए थे राजनाथ सिंह जी को निमंत्रण देने के लिए कि गणपति उत्सव में आइए, लेकिन इनकी फिल्में रिलीज होती हैं ईद पर रिलीज होती है सलमान भाई का, और संबंध बन जाता है दाऊद से। अगर डोगरा राजपूत की तरह वो व्यवहार करते तो बड़ी अच्छी बात होती, तो विश्नोई समाज से इनका कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन ये बात वो नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं आपका खून हूं, कि मैं डोगरा राजपूत का ही खून हूं, एक खून मेरे अंदर वो भी है डोगरा राजपूत का। तो विश्नोई समाज नहीं जानता है कि डोगरा राजपूत खानदान से भी इनका कोई संबंध है, तो थोड़ी बहुत इनके ऊपर कुछ दया हो जाती, कृपा हो जाती। लेकिन डोगरा राजपूत का जिक्र आप में से अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे कि इनकी मां डोगरा राजपूत घराने की बेटी रही है, उनके साथ सलीम भाई ने शादी की थी। और डोगरा राजपूत ही नहीं, मराठी भी हैं, मराठी खून भी है उनमें शामिल। तो दो सभ्यता, दो जगह की संस्कृति, जम्मू कश्मीर की और महाराष्ट्र की, ये दोनों की संस्कृति उनकी मां में है, और उनके साथ शादी हुई सलीम खान जी की। मैं हैरान हूं कि सलीम खान ने उनको जबरन किया या वो खुद बदल गई, धर्म परिवर्तन करा ली। डोगरा राजपूत का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस्लामिस्टों को, उनके खिलाफ लड़ाई में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है जम्मू कश्मीर में। और रणजीत सिंह के जमाने से, रणजीत सिंह ने हिंदू कुश तक खदेड़ा था। जो भी आतताई, जो भी आक्रमण करता थे, इस्लामिक जो आक्रांता थे, जब भी मैं इस्लामिक आक्रांता या इसकी बात करूं तो हमारे यहां जो इस्लाम मानने वाले मेरे भाई बहन हैं, वो अपने को खुद इससे ना जोड़ें। आक्रांता की मैं बात कर रहा हूं, और आक्रांता से उनकी लड़ाई थी। मान लीजिए अगर मैं गजनी की चर्चा करूं, या तैमूर की चर्चा करूं, या बाबर की चर्चा करूं, औरंगजेब की चर्चा करूं, तो उससे आप खुद को मत जोड़िए, आप बिल्कुल अलग हैं। तो डोगरा राजपूत खानदान की बेटी
की शादी भाई सलीम खान से हुई। आज अगर कहीं ये प्लानिंग चल रही है कि इस बात को सामने लाया जाए और सुशीला चरक को सामने रखा जाए, ये एक आधार बन रहा है कि कैसे सलमान खुद को बाकी चीजों से निकाल करके बाहर ले जा सकते हैं। कैसे चल रहे हैं उनके खिलाफ दो इंपॉर्टेंट केस चल रहे हैं। सुशांत और दिशा के मामले में बिल्कुल उनका इंडेक्टमेंट है, गुनहगारों के साथ उनके कुछ रिश्ते हैं, क्या हैं डायरेक्ट भी उनका कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए भाई रास्ता अब क्या अपनाया जा सकता है, तो हम लोग गौमांस नहीं खाते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति के तरफ रुख करने का प्लानिंग चल रहा है। खबर है कि संभवतः सलीम खान को राज्यसभा ऑफर किया जाए। अब राज्यसभा किसके तरफ से ऑफर होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्लान कर रही है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी कर रही है? खबर यह भी है एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है भाईजान की, बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी जब भाईजान के ऊपर हमला हुआ था और भाईजान के ऊपर धमकी आ रही थी, तो एकनाथ शिंदे एकदम पहुंच गए और पूरा सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो गए। एकनाथ शिंदे की भी पार्टी से हो सकते हैं, बीजेपी के भी तरफ से हो सकते हैं, ठाकरे भी डोरे डाल सकता है और पवार भी डाल सकता है, कांग्रेस भी कह सकता है, यूनानिमस कैंडिडेट भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी हो सकते हैं। हर तरफ इन्होंने अपने तंत्र खिला खोल रखे हैं, जहां से भी इनको ऑफर आ जाए वो उसी का मान लेंगे। लेकिन राजनीति में जाने का मन बना रहे हैं और सलीम खान अभी वेले बैठे हैं, तो चलो भाई राज्यसभा की सदस्यता ले लेते हैं, वहां भी घूम आते हैं। और पिछले दिनों तो ये चलन चला ही है, फिल्म स्टार्स को और फिल्मी दुनिया की हस्तियों को एक शोभा के लिए, शोकेस के लिए सदन में जगह मिल जाती है और फिर वो लॉ मेकर बन जाते हैं और फिर वो अनाप शनाप लॉ बनाने में उनकी भूमिका होने लगती है। अल्ल बल्ल बोलते हैं वो कि किसी चीज की जानकारी तो है नहीं है। दुर्भाग्य है हमारी भारतीय राजनीति का, ऐसे लोगों को तवज्जो भी दिया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन यह है कि रुपहले पर्दे पर फिक्शन की स्क्रिप्ट लिखने में बड़े माहिर है। कोई पॉलिसीज के ऊपर इनकी अब क्या सोच है, नहीं है, क्या दूरदृष्टि है या नहीं है, वो दूर की बात है। वो नेता नहीं सोचते हैं, नेता इसमें देखते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक सधता है कि नहीं सधता है। तो ये खबर निकल के आ रही है कि सलीम खान के लिए संभवतः भाईजान लॉबिंग कर रहे हैं और कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि घर वापसी जैसा भी कोई खेल ना हो जाए। हेलन भी कोई मुस्लिम तो है नहीं, मां उनकी हिंदू हैं और उसमें भी डोगरा राजपूत खानदान की हैं। कहीं यही तंत्र तो नहीं था